नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आरएम न्यूज़ की तमाम खबरें और नए वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप लगातार सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं ताज़ा तरीन खबरें और जानकारियां। तो पहले सब्सक्राइब करें ज्योति टाइम्स को, फिर आगे बढ़ते हैं कि बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं एक नज़र। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट किया पेश, रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक तबादले किए गए, जिनमें कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों के स्थान परिवर्तन किए। बीकानेर को मिला नया आयुक्त। संत पद्माराम तुलरिया की पुण्यतिथि के मौके पर भजन संध्या के साथ में सरपंचों का किया गया सम्मान। राजस्थान राज्य मध्यस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में देखी व्यवस्थाएं। जयपुर रोड पर स्थित 33 कॉलोनियों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे किया गया प्रदर्शन। उर्मूल ने बनाया सरस ब्रांड कैमल मिल्क बिस्किट, जिला परिषद के सीईओ सोहन लाल ने किया लॉन्च। राजकीय महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में होने वाले सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास। मूंगफली की खरीद के लिए हजारों गाड़ियां खड़ी लाइन में, आक्रोशित किसानों ने किया प्रदर्शन। कुष्ठ रोग खोज, सर्विलांस व उन्मूलन को लेकर आशा सहयोगिनियों ने दिया प्रशिक्षण। कर्नल हेम सिंह ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड कर लौटे कैडेट्स का किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट पेश करने के साथ ही जहां बीकानेर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, व्यापारियों ने इस बजट को विकासोन्मुखी बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे एक औपचारिकता और खानापूर्ति वाला और गरीबी को और बढ़ाने वाला बताया। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि केंद्रीय बजट पर आज बीकानेर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही, जिनमें हमने बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जुगल राठी से की बातचीत, वहीं सीए सुधीश शर्मा से भी इस बाबत हमने की बातचीत। इसी कड़ी में हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट अशोक बब्बरवाल से भी, और भी दिखाते हम आपको क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही बीकानेर में केंद्रीय बजट के प्रस्तुत हो जाने के बाद, किस तरह का ये बजट रहा है और लोग इसे किस रूप में ले रहे हैं। रूप से व्यापारी वर्ग के लिए खुशियों भरा दिन है और इतनी बड़ी राहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी वर्ग को दी है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। 7 लाख की छूट सीधी 12 लाख में तब्दील करना, एक व्यापारी वर्ग का घर का बजट कितना बड़ा सुधर सकता है वो हम लोग जानते हैं। और जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है और सबसे बड़े जो सरकारी कर्मचारी है, उनको कितनी बड़ी राहत मिली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इससे बीकानेर की नहीं, पूरे भारत की इकोनॉमी में सुधार होगा और आम आदमी अपने आप में राहत महसूस कर रहा है। बहुत ही वरदान है क्योंकि 100% एफडीआई का परमिशन मिली है। कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट विदेश से आएगा, नए प्लान्स आएंगे। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ी है, उस रफ्तार से पॉपुलेशन कवरेज जो इंश्योरेंस है वो नहीं बढ़ पाया है। और अभी देखा जाए तो 6 से 7% हम समझते थे कि इंश्योरेंस कवरेज है, लेकिन वो रिड्यूस होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो आ रही है उसके परसेंटेज उसमें कम हो रहा है। तो ये 100% एफडीआई आने से इंश्योरेंस सेक्टर में हम इसमें नए प्लान्स आएंगे, नया कैपिटल आने से लोगों का कवरेज बढ़ेगा। आम बजट में
आज मैं बात करूं, सबसे पहले तो आम पब्लिक को, आम व्यापारियों को इस बात की राहत मिली है। कहीं ना कहीं जो बजट के अंदर इनकम टैक्स की जो छूट मिली है, आम व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं इससे जो छूट से बाजार के अंदर पैसा भी ज़्यादा आएगा। 7 से 12 लाख की छूट करना, 5 लाख की छूट आम व्यापारियों की सोच से बाहर थी। आम आदमी ये सोच रहा था कि 10 लाख तक की छूट हो सकती है, लेकिन 12 लाख तक की छूट दी है। ये भी बड़ा अचीवमेंट है व्यापारियों के अंदर। तो मोदी जी ने सोचा था कि हिंदुस्तान को तीसरे नंबर कंट्री पे लाना है इकोनॉमी के अंदर, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। देश की यशस्वी मोदी सरकार की दूसरा बजट पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, निश्चित रूप से वो बजट इस देश की जो आम जनता है, आम जनता की जो मान्यता है और आम जन जो चाह रहा था, उसकी भावनाओं को समझ करके उसको पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से देश का एक जो जनसंख्या का बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको बहुत राहत मिलने वाली है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों को जो सांझ करके सभी वर्गों को टच करने का जो काम किया है वो किया। निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और अति सराहनीय बजट पेश किया गया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज का जो बजट जो पारित हुआ है, ये बहुत ही बैलेंस है, सबके फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है। उनकी लिमिट 5 लाख तक कर दी और स्वास्थ्य के ऊपर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। और ओवरऑल ये मैं ये कहूँगा कि ये बजट बैलेंस बजट है, आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है और इससे सभी संतुष्ट होंगे, ये हम आशा करते हैं। आज जो मोदी 3 का बजट आया है, हमारे वित्त मंत्री ने अपना लगातार 8वां बजट दिया है और लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सोच समझकर, विकास को लक्ष्य में रखते हुए इस बजट को डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, इस बजट की 2-3 खासियतें। दिल्ली इलेक्शन इसमें पूरा ध्यान में रखा गया है। बिहार इलेक्शन, वो तो संभवतः एक ही स्टेट का नाम लिया है या असम का नाम एक बार लिया है। सारा का सारा जो फोकस रहा है वो दिल्ली और बिहार के ऊपर रहा। लेकिन महिलाओं के लिए मैं यही बोलूँगी कि महिलाओं के लिए, जो आम महिलाएं हैं, मध्य वर्गीय महिलाएं हैं, जो हमारी रसोई में रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पे नहीं फोकस किया गया है। जो महिला वित्त मंत्री जी एक महिला, स्वयं महिला हैं, और एक रसोई का जो बजट है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उस बजट के ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो SC/ST की जो महिलाओं के लिए जो 2 करोड़ लोन का इन्होंने घोषणा की है, वो स्वागत योग्य है। मगर उन महिलाओं के लिए जो ऑलरेडी एक उच्च स्तर पर हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जो महिलाएं उद्योग चलाना चाह रही हैं या उनको रोजगार के लिए, उनके लिए कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और बेरोजगारी पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं। बैके से भारत जिस ओर बढ़ रहा है, तो उसकी तरफ जैसे आज जो इलेक्ट्रॉनिक डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग EV जो इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं और हैं, स्कूटर हैं, उनको सस्ता किया गया है। उसको सस्ते को लेकर काम किया गया है। दूसरा, युवाओं की बात करें, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सरकार ने अगले 5 सालों में 75,000 से ज़्यादा जो है सीटें बढ़ाने की कोशिश की का ऐलान किया है। और साथ ही किसानों के लिए भी इसमें सोचा गया है कि किसान क्रेडिट जो कार्ड था, उसकी जो 3 लाख सीमा थी, उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में 2025-26 का जो आम बजट पेश किया है, इसमें लगता है कि ये बजट सरकारी कर्मचारियों या पूंजीपतियों के लिए ही है, क्योंकि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स वालों के लिए ही ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं। जो मज़दूर, गरीब, 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, उसको इस बजट में कोई तरह की राहत नहीं दी गई है। आम गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए यह बजट सरकार का विरोधी बजट है। इससे महंगाई से आम जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ज़्यादातर अगर अच्छा रहता कि इस बजट में मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा प्रावधान होता, महंगाई से राहत मिलती, लेकिन सरकार ने अपनी पुरानी
नीति के अनुसार इस बजट को पेश किया है। राजस्थान राज्य में एक बार फिर से बड़े स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादले किए गए, उनके स्थान परिवर्तन किए गए हैं। इसी में बीकानेर में भी अब संभागीय आयुक्त जो हैं वो मिले हैं। काफ़ी समय से संभागीय आयुक्त पद खाली था। अब डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जो है वह बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त होंगे। वहीं डॉक्टर शिवलाल प्यारेलाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की जिम्मेदारी दी गई है। शिवलाल प्यारेलाल जो हैं वे RPS से IPS में पदोन्नत हो चुके हैं और बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर रह चुके हैं। वे भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की अगुवाई करेंगे। बीकानेर में अन्य जो महत्वपूर्ण तबादले हुए हैं उनमें IPS रमेश को कमांडेंट 10वीं बटालियन RAC बीकानेर नियुक्त किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर दुलीचंद मीणा को विशिष्ट सहायक राज्य मंत्री गृह मंत्रालय गोपालन पशुपालन डेयरी जवाहर सिंह बेडम के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह रामावतार कुमावत को नया अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बीकानेर बनाया गया। बीकानेर के नोखा सीलवा में समाज सेवी संत पद्माराम कुलरिया की पुण्यतिथि के मौके पर पद्म स्मारक पर एक भजन संध्या का आयोजन रखा गया। वहीं सरपंचों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया। शंकर कुलरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संत पद्माराम कुलरिया का व्यक्तित्व अनेक आदर्शों का उपस्थापन करने वाला रहा है। वे अत्यंत जन सेवा के कार्यों को निभाने वाले, वहीं गौ माता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा रही और सामाजिक सरोकारों में खास तौर से नशे के विरुद्ध उनकी मुहिम जो है वो आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। वहीं उनके संत स्वभाव के कारण ही उन्हें संत पद्माराम कहा गया। इस मौके पर शंकर कुलरिया में आए हुए सभी कलाकारों का और आगंतुक लोगों का सम्मान और अभिवादन किया। इसके पूर्व पद्म स्मारक में संत पद्माराम जी कुलरिया की प्रतिमा पर खासतौर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वहां श्रद्धांजलि दी गई। आइए हम आपको लिए चलते हैं नोखा के सीलवा गांव में, जहां पर संत पद्म स्मारक पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर एकत्र हुए और संत पद्माराम कुलरिया को श्रद्धांजलि दी गई। आग्रह करूंगा कि आप इस गांववासी सभी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पधारे हुए पद्म परिसर में पद्म स्मारक में आज संजय की चौथी पुण्यतिथि में सभी का हार्दिक स्वागत। प्रहलाद जी भारत में नहीं पूरे संसार में अपने प्रस्तुति को लेकर बहुत फेमस है। मैं आपको बताऊंगा कि तो आप सुनोगे उनको पता चलेगा कि हमारी भाई तो पता नहीं हमारा भी चाचा जी आओ। प्रहलाद जी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आपने हाँ कर बजे उठकर आप चल के आप पहुंचे हैं और पता नहीं कितनी थकान है। आप ऐसे आप प्रहलाद जी के पुत्र सुपुत्र और परपोत्र सब साथ में बैठ के आ रहे हैं। पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं RAS की प्री परीक्षाएं जो हैं वह रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर जो है वो पहुंचे। उन्होंने यहां परीक्षा केंद्रों पर जायजा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान एवं राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 2 फरवरी को 12 से लेकर के और 3 बजे तक जिले के 61 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाए। जयपुर रोड पर स्थित 33 कॉलोनियों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर के आज एक ज्ञापन दिया गया। जयपुर रोड पर स्थित 33 कॉलोनियों को बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर
आम सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों के लोग सभी कार्यों हेतु बीकानेर शहर पर निर्भर है और पूरी तरह से शहर की सीमा से सटी है। इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के लिए जिला कलेक्टर ने सभी प्रक्रिया पूर्ण कर सरकार के प्रस्ताव भी भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बीकानेर उर्मुल ने नवाचार करते हुए सरस ब्रांड कैमल मिल्क बिस्किट जो है वो बनाया, उसका उत्पादन किया है। जिला परिषद के सीईओ सोहन लाल ने इसको लॉन्च किया। इस बार उर्मुल डेयरी ने नान खटाई में हाथ आजमाया है और सरस ब्रांड की श्रृंखला में उर्मुल ने ऊंटनी के दूध से बिस्किट बनाए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने इस नवीनतम उत्पाद को लॉन्च किया। इस अवसर पर उर्मुल डेयरी की चेयरमैन नोपाराम जाखड़ भी शामिल रहे। वहीं आगंतुक मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि सरस बिस्किट में ऊंटनी के दूध और गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मधुमेह रोगियों की सेहत का ख्याल रखते हुए चीनी के स्थान पर गुड़ का उपयोग किया गया है। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीर। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। सूर्य सप्तमी के मौके पर सूर्य नमस्कार करने की परंपरा है, जिससे सूर्य का तेज और व्यक्ति का आरोग्य बिल्कुल ठीक रहता है। इन दिनों बीकानेर की राजकीय महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में योग गुरु दीपक शर्मा के नेतृत्व में और शारदा पहाड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों छात्राएं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रही है। हमने इस मौके पर बातचीत की योग गुरु दीपक शर्मा से और प्रिंसिपल शारदा पहाड़िया से। दोनों ने इस बात की जानकारी दी कि ये एक साथ सामूहिक जो योग होगा, सूर्य नमस्कार होगा, इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दिखाते हैं आपको इसके अभ्यास की कुछ तस्वीरें। विभाग द्वारा सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर, यानी 3 फरवरी को। उसको लेकर पूर्व तैयारियां चल रही हैं। बच्चे अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, सामूहिक अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में बीकानेर की जो महारानी स्कूल है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। सूर्य सप्तमी के अवसर पर जो 3 तारीख को आयोजन किया जाएगा और कल रविवार होने की वजह से आज पूर्व अभ्यास कराया जा रहा है। और सीडी साहब के आदेशानुसार दीपक जी के निर्देशन में जो महारानी विद्यालय की बच्चियां हैं वो आज पूर्व अभ्यास कर रही है। योग का मुख्य मूंगफली की खरीद को लेकर के हजारों गाड़ियां जो है वो कतार में खड़ी है और कतार में खड़ी इन गाड़ियों को लेकर के अब किसान भी परेशान होने लगे हैं और इन लगातार अपनी प्रतीक्षा से परेशान होकर के किसानों में आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुगल रोड स्थित अनाज मंडी में आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों में रोष था कि खरीद करने वाला ठेकेदार वेयर हाउस में जगह नहीं होने का बहाना देकर पिछले 1 सप्ताह से किसानों की मूंगफली की खरीद व तुलाई का काम नहीं कर रहा, जिसके कारण किसानों की गाड़ियां रोड पर 2 किलोमीटर तक खड़ी है। भरी सर्दी में किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद गुरुवार शाम अतिरिक्त कलेक्टर ने मौका स्थल का जायजा लेकर ठेकेदारों को हिदायत भी दी, लेकिन उसका भी अभी कोई असर नहीं है। इतना ही नहीं, 1 माह पहले मूंगफली तुलवाई का भुगतान भी अब तक नहीं होने से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में श्री कृष्ण गोदारा, सामरमल, शिवराज, मनोज मुखराज कस्बा सहित अनेक किसान शामिल थे। कुष्ठ रोग खोज और सर्विलांस उन्मूलन को लेकर के और आशा सहयोगी यूनियनों को प्रशिक्षण दिया गया। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक्टिव केस की खोज, सर्विलेंस व उन्मूलन को लेकर के आशा सहयोगी यूनियनों ने प्रशिक्षण दिया गया। दिखाते हैं आपको स्वास्थ्य भवन सभागार से कुछ तस्वीरें। फोटो भेजोगे तब आपको 250 रुपए दे देंगे वो। और यदि आपने वैसे तो मल्टीपल गणतंत्र दिवस के मौके पर बीकानेर के एनसीसी कैडेट्स ने भी दिल्ली में मुख्य समारोह में परेड में अपनी सहभागिता को दर्ज कराया था और इन कैडेट्स के बीकानेर आगमन पर कर्नल हिम सिंह के निवास पर उनका सम्मान और स्वागत किया गया। उनके इस परेड में भाग लेने पर उन्होंने कहा ये गर्व का पल है, उसका एहसास हमें होना चाहिए। हमने कर्नल हिम सिंह से भी की इस बाबत खास बातचीत। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार आगे बेटा बहुत यार, हाँ हॉस्टल वाले बच्चे आ रहे उधर घूम लो।
उस साइड से हाँ ये बड़ी खुशी की बात है। बीकानेर से 8-10 लड़के जोधपुर के अंदर गए थे सिलेक्ट होने के लिए, वहाँ से उनको सिलेक्ट किया गया और रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ के ऊपर है उसमें भाग लेने का उनको मौका मिला। आज वो वापस बीकानेर में पधार रहे हैं। उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका स्वागत किया जाए, उनका आदर किया जाए, ताकि वो आगे जाकर और प्रोग्रेस करें और लाइफ के अंदर एक अच्छे इंसान बने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा आप लोगों से ये निवेदन, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका सहयोग मिल रहा है, प्लीज़ इस सहयोग को थोड़ा और अधिक देने की आवश्यकता है। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।